अच्छा, जिनकी फेसबुक पे रिक्वेस्ट अभी तक के एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो इंशाल्लाह आज रात तक के हो जाएगी। आप सबने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ग्रुप पे सबमिट करवा दिए हैं? मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा। जिसका वीपीएन डाउनलोड नहीं हो रहा, वो अपना स्टोरेज को चेक करे, ठीक है? या फिर आप अपनी इंटरनेट स्टेबिलिटी को भी चेक करें। अच्छा, जिन्होंने असाइनमेंट्स कर लिए हैं, वेल एंड गुड। क्योंकि कल के मैंने लेक्चर में आपको हर चीज़ बता दी थी, सिर्फ हमारी एक करेक्टर कस्टमाइजेशन कल के लेक्चर की रह गई थी, वो हम अभी जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हमने 2D एड्स और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को सीखना है, आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है जी, अब आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट्स बन जाए और आप लोग जो मैंने कल असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट आप अपने ऑन टाइम जमा करवा दें ग्रुप के ऊपर, ताकि मैं उस पर आपको फीडबैक भी दे सकूं। अच्छा जी, 3D भी सीखनी है। अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूट पे आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखें। यहाँ पे हम जो कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि उन्हें 3D सीखनी है और 3D का स्कोप क्या है, 2D और 3D में क्या डिफ़रेंस है। तो देखें, 2D एनिमेशन का स्कोप बहुत है, लेकिन 3D एनिमेशन जो होती है ना, वो बहुत एडवांस होती है। सही है, अगर 2D एनिमेशन में अगर आप अर्न कर रहे हैं ना पर वीडियो, अगर आप लेट्स सपोज स्टार्टिंग के अंदर आपको 10K मिल रहा है ना, तो आपको 3D की वीडियो के अंदर जो है ना, आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, 50 टू 60K ईजिली मिलेगा। क्योंकि 3D जो होती है ना, वो बहुत एडवांस होती है, यानी आप समझ लें आपकी मल्टीपल हो जाती है, जो इनकम होती है ना, वो आपकी डबल हो जाती है। डबल क्या मैं कहूँगी, बल्कि ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई इंटरनेशनल क्लाइंट $100 पे करता है 2D एनिमेशन के, तो वो 3D एनिमेशन के आपको $500 तक के पे कर सकता है, जस्ट बाय मेकिंग सिंगल वीडियो। तो 3D एनिमेशन एडवांस चीज़ है, और इसको सीख कर, 3D एनिमेशन को सीख कर आप जो इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं, लाइक यूएसए की हो गई, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, वहाँ भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर भी जॉब मिल सकती है, जिसका तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना अच्छा पे कर सकते हैं आपको। मे बी अराउंड $2K में आपकी इनकम हो सकती है 3D को सीख कर। 2D को भी सीख कर आप लोकल क्लाइंट्स ले सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज की जॉब मिलती है ना, जिसमें आपको $2,000 या $3,000 की जॉब मिल सकती है, वो 3D को सीख कर मिल सकती है। तो 3D एक बहुत एडवांस चीज़ है। ठीक है जी, चलिए जी, अब अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने जो कल काम किया था, मैं अभी उसको रिपीट नहीं करूँगी। हम जाते हैं कैरेक्टर कस्टमाइज़ेशन के ऊपर। तो मैं स्टार्ट विद ब्लैंक पे जाऊँगी और बियॉन्ड स्टूडियो जो है मेरा ओपन हो जाएगा। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है जी, मेरा बियॉन्ड स्टूडियो जो है वो यहाँ पे खुल चुका है। अगर आपको कैरेक्टर बनाना है कोई, क्योंकि समटाइम्स ना क्लाइंट्स ये डिमांड करते हैं कि आप हमें कैरेक्टर भी बना के दें, और कैरेक्टर एनिमेशन हमारे इस कोर्स के अंदर भी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कैरेक्टर को अपनी तरीके से डिज़ाइन करना भी आपको आना चाहिए कि वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स आपको मिल रहा है ना, ये इसके बिल्ट इन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपने कस्टमाइजेशन करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने कैरेक्टर्स के अंदर आना है। यहाँ पे देखें, आपको एक प्लस का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर ओन कैरेक्टर। आप इस पे चले जाएं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो जो है आपके पास ओपन हो जाएगी। इस पे ये आपको बता रहा है क्रिएट अ कैरेक्टर, इस पे आप क्लिक कर दें। अब ये आपको क्रिएट अ कैरेक्टर के मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि आपको लाइब्रेरी से कोई कैरेक्टर को कॉपी करके बनाना है, फोटो से कोई कैरेक्टर बनाना है, या स्टाइल सेलेक्ट करना है। फोटो से बनाने का ये होता है कि आप किसी भी अपनी या किसी भी क्लाइंट की पिक्चर अपलोड करेंगे ना, तो ये उसको उसका कैरेक्टर बना के दे देगा, बट इतना ज्यादा ना वो इम्प्रेसिव नहीं होता। और कॉपी फ्रॉम लाइब्रेरी में ये होता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई कैरेक्टर है, आप उसको यहाँ पे लेकर आ जाएं, तो वो उसके जैसा कैरेक्टर बना देगा। हम अपना कैरेक्टर खुद से बनाएंगे, तो हम जाएंगे सिलेक्ट स्टाइल के अंदर।
ठीक है जी। अब मैं जैसे स्टाइल के अंदर गई तो अब ये मुझे फर्दर ऑप्शंस दे रहा है कि आपको कॉन्टेम्पररी बनाना है, बिजनेस फ्रेंडली बनाना है या व्हाइट बोर्ड बनाना है। तो आप इन तीनों में से जो चाहे करेक्टर को अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, बट अभी हम बिजनेस फ्रेंडली को सीख रहे हैं तो अभी हम बिजनेस फ्रेंडली पे क्लिक कर देंगे। अब इसने मुझे फर्दर ऑप्शंस दे दिए कि आपको मेल करेक्टर बनाना है या फीमेल करेक्टर बनाना है। तो मैं लेट सपोज मैं मेल करेक्टर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये मुझे बॉडीज के ऑप्शन दे रहा है कि आपको ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी या ऐसी या ऐसी, या आपको जो छोटे कद की जो करेक्टर है आपको वो चाहिए। तो मैं इसमें से जो कैजुअल है ये वाला मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए मेरी विंडो के ऊपर आपको एक करेक्टर शो हो रहा है और यहाँ राइट साइड के ऊपर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें हेड का ऑप्शन आ रहा है, टॉप का आ रहा है, बॉटम का आ रहा है और एसेसरीज का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड के अंदर आते हैं। हेड के अंदर आपको ये फर्दर ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें आप फेस को, हेयर को, माउथ को, ईयर को, आई को, आईब्रो को, नोज को और आई वेयर को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने करेक्टर की। ये जो आपको यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है ना स्क्वायर के अंदर, यहाँ से आप स्किन कलर चेंज कर सकते हैं। और हेयर के साथ ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ से आप हेयर कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें माउथ के साथ भी आपको कलर का ऑप्शन मिला, तो आप यहाँ से माउथ का कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई जो है उसके लिए भी आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, नोज के लिए भी आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट फीचर्स के साथ आपको ये कलर के ऑप्शन दे रहा है चेंजेस करने के लिए ना। तो सबसे पहले आप चले जाएं फेस के अंदर। फेस के अंदर फेस कट है बेसिकली। जैसे अभी इसका फेस कट देखें, मैं यहाँ से चेंजेस करूंगी, आप इसके फेस पे गौर करिएगा। ये देखें मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका फेस कट कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर टाइप हो गया। ठीक है, ये सिलेक्ट करूंगी तो इसका फेस कट ओवल हो जाएगा, ये सिलेक्ट करूंगी तो ये नीचे से थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंट इसके फेस कट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और एट अ टाइम आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको न्यूट्रल ही रहने देती हूँ। जब आपने यहाँ से फेस कट सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ से स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डल स्किन हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट स्किन हो तो आप व्हाइट यूज कर सकते हैं, मगर ये तो कुछ और ही बन गया है तो हम इसको न्यूट्रल रहने देते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आ जाए हेयर के ऊपर। हेयर के ऊपर आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें डिफरेंट हेयर स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद आप एक्सप्लोर कर लिएगा कि यहाँ पे किस किस टाइप के आपको फीमेल और मेल दोनों करेक्टर्स की हेयर स्टाइलिंग भी मिल जाएगी। और यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, येलो हो जाएगा, जो मर्जी आप चाहें यहाँ पे कलर ला सकते हैं। ठीक है, अब माउथ के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं माउथ के, कि आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए है। ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है, ये बहुत अजीब लगेगा मेल करेक्टर पे, तो हम इसको रिंकल्स, ये रिंकल्स वाले हैं तो हम रिंकल्स वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कोई आपको ओल्ड करेक्टर बनाना है, ओल्ड एज करेक्टर बनाना है तो आप ये वाले सेलेक्ट करेंगे माउथ। ठीक है जी, ये हो गई माउथ की बात। अब आप यहाँ से ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ईयरिंग वाले आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप फीमेल करेक्टर बना रहे हैं। यहाँ से आपको आई के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखें मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो इसकी आईज देखें चेंज हो रही हैं। ठीक है जी, तो मेल करेक्टर है तो हम इसको मेल करेक्टर की आईज रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आई का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कलर्ड आईज हो तो आप यहाँ से उसकी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं आईब्रो पर। सेम आप आईब्रो भी यहाँ से जो चाहे ले सकते हैं, आईब्रो का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नोज आप जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जोकर की भी मिल जाएगी, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। ठीक है, ये नोज हो गई। यहाँ पर आप आई वेयर, अगर कोई क्लाइंट आपका ग्लासेस पहनता है तो आप यहाँ से आई वेयर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं टॉप के ऊपर। टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको देखें मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे इसको जो चाहे ड्रेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये ड्रेसिंग की बात हो रही है, आपको टॉप के ऊपर उसको क्या पहनाना है, वेदर आपको ये पहनाना है, आपको इस तरीके से टैक्सीडो पहनाना है, कोट पैंट पहनाना है, या सिंपल आपको इस तरीके से कोई जैकेट वगैरह पहनानी है, तो आप जो चाहे यहाँ से जो है इसके कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको कपड़ों का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखें ये टॉप के साथ आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है कलर का, यहाँ से आप कपड़ों के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंड के ऑप्शन मिलेंगे अगर आपको ग्लव्स वगैरह पहनाने हो। ठीक है जी, हम यहाँ से ग्लव्स चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं बॉटम के ऊपर। बॉटम में आती है पैंट्स और शूज। तो पैंट्स के अंदर भी देखें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये पहन लेगा, ये करेंगे तो ये पहन लेगा। ठीक है, हम इसको ये पहना देते हैं। और इसका अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सही है, इसी तरीके से शूज के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको नेकेड इसके पाँव रखने हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, ये वाले शूज पहना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब आप आते हैं एसेसरीज में। एसेसरीज के अंदर ये है कि आप करेक्टर पर एट अ टाइम एक ही एसेसरी लगा सकते हैं। एसेसरीज में आपके पास मुस्ताशेस आ जाती हैं, ये हेडफोन्स आ जाते हैं, बियर्ड आ जाती है, मास्क आ जाते हैं, आप यहाँ से जो चाहे हेड्स आ जाती हैं, ये इसको पहना सकते हैं। अगर मैं दूसरा सिलेक्ट करूंगी तो ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप एट अ टाइम जस्ट वन एसेसरी जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, मल्टीपल एसेसरीज इस पर नहीं लग सकती, ये अब इसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, तो आप यहाँ से जैसा चाहे अपनी मर्जी का करेक्टर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सही है, जब आपने यहाँ से करेक्टर को डिजाइन कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करना है। सेव टू लाइब्रेरी आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें सेव टू लाइब्रेरी का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें जब आपका करेक्टर कंप्लीट बन गया। ठीक है, अब आपको ये फर्दर ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अनदर करेक्टर और क्लोज करेक्टर क्रिएटर, यानी अगर आप कोई और भी करेक्टर बनाना है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये करेक्टर आपका बन चुका है और आपका काम खत्म हो गया तो आप क्लोज करेक्टर क्रिएटर पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो विंडो चली जाएगी, लेकिन आपका करेक्टर आएगा कहाँ पे, जैसे ही आप करेक्टर के अंदर आएंगे ना यहाँ पे और योर करेक्टर्स में जाएंगे तो आपका करेक्टर यहाँ पे ये शो हो जाएगा। सही है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा। सेम इसके ऊपर भी आप जो चाहें एक्शंस एक्सप्रेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि ये बियॉन्ड का ही करेक्टर है। ठीक है, आपने भले इसको कस्टमाइज किया है लेकिन है ये बियॉन्ड के ऊपर ही ना, तो आप इस पे जो चाहे यहाँ से एक्शन एक्सप्रेशन, इस पे डायलॉग लगा सकते हैं, एंटर इफेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, एंटर इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, चलिए इसको निकाल देते हैं हम यहाँ पे, चले हम ये बॉम्ब ले लेते हैं। ठीक है जी, मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ से उठा ली। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉम्ब जो है ना, ये मेरी जब वीडियो चले इसके ऊपर इसका एंट्रेंस जो हो ना वो थोड़ी पॉप टाइप हो। तो आपने जाना है एंटर इफेक्ट के अंदर, आपने पहले प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है, फिर आपने जाना है एंटर इफेक्ट में। यहाँ पर अभी नन हुआ हुआ है, आप इस पे चले जाएं और यहाँ पे देखें आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे इफेक्ट्स के मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे पॉप मिल रहा है और मैं इसको स्टार सिलेक्ट कर लेती हूँ, पॉप स्टार। जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, अब इस पे सिलेक्ट हो गया, अभी आपको ये शो नहीं होगा क्योंकि जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तब आपको ये शो होगा। ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ, आप देखें। आपने देखा किस तरीके से ये बॉम्ब जो है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एंटर हुआ है, पॉप करता हुआ है, देखें फिर देखें। ठीक है, अगर मैं ये एंटर इफेक्ट लगा दूं, हटा दूंगी ना, तो इस तरीके से पॉप करता हुआ नहीं आएगा। सही, इसी तरीके से अगर आपको ये चाहते हैं कि ये एंटर भी हो उसके बाद ये एग्जिट भी हो जाए तो आपने एग्जिट इफेक्ट लगाना है। अभी भी ये नन है तो आप यहाँ पे जाएं, पॉप पे चले जाए, आपको जो मर्जी अच्छा लगे आप वहां पे चले। मैं स्पार्कल्स ले लेती हूँ और स्पार्कल्स हॉरिजॉन्टल कर लेती हूँ, तो ये एंटर भी इफेक्ट के साथ होगा और इस स्क्रीन से एग्जिट भी इफेक्ट के साथ होगा। तो आप रिव्यू करके देखते हैं, अब देखें ये रिमूव हो गया। सही है, अगर मैं इस पे एग्जिट इफेक्ट नहीं लगाती तो ये बॉम्ब मेरी स्क्रीन से जो है वो जाता नहीं, स्क्रीन पर ही रहता है। एग्जिट इफेक्ट लगाने से मैंने इसको कमांड दे दी कि मेरी स्क्रीन से ये गायब हो जाना चाहिए और स्पार्कल्स की तरह गायब होना चाहिए। तो अब फिर देखें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टीज पर, अपने टेक्सटिंग पर, अपने करेक्टर के ऊपर इफेक्ट, एंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक कैमरा मूवमेंट था वो भी नहीं बताया था, तो मैं आज आपको कैमरा भी बता देती हूँ कि बेसिकली कैमरा क्या होता है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जब ये वीडियो ऑन हो ना तो ये बंदा जो है ना ये फोकस हो, तो आपने जाना है कैमरा के अंदर, यहाँ पे करेंगे आप ऐड कैमरा। जब आप ऐड कैमरा कर देंगे ना तो आपके ये वाला जो कैमरा आ रहा है ना, ये मूवमेंट वाला कैमरा नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्क्रीन को ना क्रॉप करेगा। ठीक है जी, तो आपने अगर इसको इतना सिलेक्ट किया है ना, देखें अगर मैं इसको इतना सिलेक्ट करके प्रीव्यू करती हूँ, अब देखें तो मेरी स्क्रीन सिर्फ इतनी शो हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको इतना कर देंगे तो ये इतना शो करेगा, लेकिन अब इसमें मूवमेंट ही नहीं लगी है। ठीक है, मूवमेंट इज समथिंग एल्स। अभी आप समझ लें अपने सीन को क्रॉप कर रहे हैं इस कैमरे के जरिए। अगर मैं मूवमेंट लगाना चाहती हूँ ना तो मैं ऐड कैमरा मूवमेंट के अंदर जाऊंगी। अब मैं इसके अंदर गई और यहाँ से ये वाला जो लाइट ऑरेंज कलर का आपके पास ये जो बॉक्स आ रहा है, अगर आप इसको अब छोटा बड़ा करेंगे ना और यहाँ इस कैमरे के ऊपर क्लिक करके इस एरो को जिस बंदे के फेस के ऊपर करेंगे तो ये फेस को फोकस करेगा, बॉम्ब के ऊपर इसको फोकस करेंगे तो ये बॉम्ब को फोकस करेगा, इसके कपड़ों पे फोकस करेंगे तो ये कपड़ों को फोकस करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं इसको बॉम्ब को फोकस करते हुए दिखाती हूँ आपको। एक तो कैमरा मैंने लगाया, फिर मैंने कैमरा मूवमेंट लगाई, उसके बाद मैंने एरो से बताया कि मुझे अपने सीन में इस बॉम्ब को फोकस करवाना है। अब प्रीव्यू करके देखें, अब देखें फोकस कहाँ है, बॉम्ब के ऊपर है। मैं इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ा देती हूँ, अब देखें दोबारा से फोकस कहाँ हो रहा है, बॉम्ब के ऊपर हो रहा है। अभी बंदे पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एरो बॉम्ब पे रखा था।
अगर मैं एरो को यहाँ से, आप एरो की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस बंदे के ऊपर रख देंगे और इसको मजीद छोटा कर देंगे ना, तो ये और मजीद फोकस करेगा। अब देखें, अब ये किसको फोकस कर रहा है? बंदे को फोकस कर रहा है, और किस चीज को? उसके फेस फोकस कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने सीन्स के अंदर जो है वो कैमरा मूवमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये तो हो गई बात, जो कल की बातें रह गई थी, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, ये एंटर और एग्जिट इफेक्ट और कैमरा मूवमेंट, वो मैंने अब आपको बता दिया। अब हम आते हैं 2D एड्स के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे एड ब्लैंक सीन करती हूँ, इस सीन को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। हम आते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, हम इसके होम पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ 2D एड्स। 2D एड्स बियॉन्ड को मैंने सर्च किया है, ये अब मुझे वो एड्स देगा 2D के जो बियॉन्ड के ऊपर बनाए गए बेसिकली। सही है, अब आप देखें, आपको यहाँ पर ये एक एड दिख रहा है। ठीक है, अब आप इस एड को देखें, ये किसको फोकस कर रहा है? वेलकम बिस इंग्लिश, यानी ये कोई स्कूल है जो कि इंग्लिश को पढ़ा रहा है, और ये फोकस कर रहा है इसके ऊपर, ये जो लिखा हुआ है उसको देखें, इस पर कैमरा मूवमेंट लगी हुई है। ठीक है जी, अब आपको ये बंदे यहाँ पर पढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेट सपोज आपको क्लाइंट ने स्क्रिप्ट दी है, तो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, क्लाइंट आपको देगा स्क्रिप्ट में वो आपको दो चीजें बोलेगा कि ये मेरे सीन के अंदर आपको ये शो करवाना है, और इस सीन में आपने जो नरेटर है, नरेटर कहते हैं वॉइस ओवर को, आपने ये वॉइस ओवर लगानी है। ठीक है, तो आपने उसकी जो सीन की वर्डिंग्स है ना, उसके कुछ कीवर्ड्स को बियॉन्ड के ऊपर सर्च करके अपने सीन्स ढूंढने हैं। ठीक है जी, अब लेट सपोज मैं इस वीडियो से बना के देखती हूँ। अब देखें, यहाँ पे मुझे कोई स्कूल दिख रहा है कि ये कोई स्कूल है जो कि इंग्लिश पढ़ा रहा है। सो अब मैं बियॉन्ड के ऊपर आती हूँ, और यहाँ पर आके मैं स्टूडियो के ऊपर आती हूँ, सीन्स में जाऊंगी, कुछ स्कूलिंग टाइप था, टीचिंग टाइप था, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख के देखती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं व्हाइट बोर्ड को और कंटेम्पररी को हाइड कर दूंगी। अब यहाँ पे देखें, आपको मल्टीपल ऑप्शन देंगे स्कूल के, लेकिन वो जो था ना, इन्होंने यहाँ से लिया था, ये देखें, एग्जैक्ट आपको सेम सीन जो है वो यहाँ से मिल गया। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको सीन्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, एक ये सीन है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको बना रहे हैं कि इन्होंने एक्चुअली में इसको बनाया कैसा है, तो हम अभी फिलहाल ये ही वाला सीन ले लेते हैं। ठीक है जी, अब आपने एड्स को कैसे बनाना है? ठीक है, आपने एड्स की जो स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, उसके जो सीन्स आपको इसके अंदर लिखे हुए होंगे, आपने उसमें से कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे मैंने अभी इस वीडियो से खुद कीवर्ड निकाला कि अगर ये मैं देख रही हूँ कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्कूल होगा, या पे कोई पढ़ाने वाली जगह है। तो आप यहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो आपको इस टाइप के सीन्स जो है वो मिल जाएंगे। आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है जी, अब आपने अगर इसमें एडिटिंग करनी है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, और यहाँ पे जैसे मैं वेलकम लिख देती हूँ, पिक्सल फोर्ज इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, मैंने अब यहाँ पे मुझे एडिटिंग करनी थी, तो मैंने ये जो बॉक्स था जिस पे लिखा हुआ था, मैंने उसको डबल क्लिक किया, और अपनी जो भी मेरी एडिटिंग थी वो मैंने कर ली। इसके ऊपर ऑलरेडी कैमरा मूवमेंट देखते हैं लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अभी देखें, इस पर कोई कैमरा मूवमेंट नहीं लगी हुई, कैमरा मूव नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, एग्जिट प्रीव्यू में अंदर जाएंगे, कैमरा यहाँ से लेंगे, ऐड कैमरा करेंगे, और ऐड कैमरा मूवमेंट करेंगे। और मुझे अगर इस बोर्ड को फोकस करवाना ना, तो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करके इस बोर्ड के ऊपर लेकर आऊंगी। यहां से आप जो है इसको फोकस करवा सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बोर्ड को बेसिकली फोकस करवा दिया। अब मैं प्रीव्यू करके देखती हूँ। ठीक है, अब देखें, अब कैमरा मूवमेंट लग गई, अब ये फोकस कर रहा है। जब तक आप कैमरा मूवमेंट नहीं लगाएंगे, ये फोकस नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपनी वीडियोस पर, अपने सीन्स पर कैमरा मूवमेंट को भी सेट करना है। अब हम देखते हैं इन्होंने नेक्स्ट सीन क्या लिया है। ठीक है, जब इनका जो नेक्स्ट सीन है वो देखें, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे कुछ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे तो हम सीन्स के अंदर जाएंगे और स्कूलिंग को सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, एक सीन आपको ये मिल रहा है जिसके अंदर एक टीचर है, ये यहाँ पे पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी सीन्स अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप कुछ और कीवर्ड सर्च करें। ये देखें, यहाँ पे भी आपको एक सीन मिल रहा है। ऐसा आपने एज इट इज नहीं बनानी, आपने खुद अपनी क्रिएटिविटी लेकर आनी है कि ये भी आपको एक सीन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रही है। ये भी एक अच्छा सीन है। ठीक है, ये भी देखें एक अच्छा सीन है, उन्होंने यहीं कहीं से जो है वो सीन जो है वो उठाया होगा।
ठीक है, तो लेट सपोज मैं इसको पहले यहाँ से ऐड सीन में जाके ब्लैंक सीन करती हूँ और ये वाला सीन जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, अभी मेरी विंडो के ऊपर ये वाला सीन जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी। अब मेरी सेकंड सीन के ऊपर देखें, ये वाला जो सीन है वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसको प्रीव्यू करके देखती हूँ कि इस पे कैमरा मूवमेंट लगी हुई है। इस पे भी कैमरा मूवमेंट नहीं लगी हुई, तो आपने कैमरा मूवमेंट फिर से ऐड करनी है। ऐड कैमरा के अंदर जाएं, यहां से ऐड कैमरा मूवमेंट करें। ठीक है जी, ये बॉक्स आपके पास शो होगा, इसको आप छोटा कर दें। मैं लेट सपोज मैं चाह रही हूँ भाई ये टीचर को फोकस करे, स्टूडेंट को फोकस ना करे, तो मैं टीचर की तरफ जो है इसको लेकर आ जाऊंगी। ठीक है जी, मैं इसको छोटा करूंगी बॉक्स को, और मैंने इस टीचर के ऊपर फोकस करवा दिया। अब मैं प्रीव्यू करके दिखाती हूँ आपको। अब देखें, ठीक है, अब ये इस बंदे को फोकस कर रहे हैं। अब मैंने चाहती हूँ भाई इन दो सीन्स के दरमियान ना कोई ट्रांजिशन इफेक्ट भी मैं लगा दूं, तो वो आपने कैसे लगानी है। अगर आपको पहले और दूसरे सीन के बीच में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो आपने सेकंड सीन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने सेकंड और थर्ड सीन के बीच में कोई इफेक्ट लगाना है ट्रांजिशन का, तो आपने थर्ड सीन को सिलेक्ट करना है। अगर थर्ड और फोर्थ सीन के बीच में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो आपने फोर्थ सीन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। यानी मुझे अगर इन दो के बीच में सीन्स लगाना है ना, तो मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें, आपको ऑप्शन मिलेगा सीन ट्रांजिशन का। ये जो ऑप्शन है आपके पास सीन ट्रांजिशन, आपने पहले सीन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने जाना है सीन ट्रांजिशन में। ये बेसिकली होती क्या है, अभी ये नन है, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। मैं इस पर लगा देती हूँ मोशन ग्राफिक्स रिंग्स, क्योंकि मुझे ये काफी पसंद है, तो मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। अब मैं पहले सीन पे जाके प्रीव्यू करती हूँ। अब आप फर्क देखिएगा क्या है, ये सीन ट्रांजिशन होती क्या है। ये देखें, सीन ट्रांजिशन में क्या हुआ, रिंग्स के जरिए जो है वो सीन जो है वो चेंज हुआ है। फिर देखें, ठीक है, पहले ये रिंग्स नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली ये होता है दो सीन्स के बीच में ट्रांजिशन लगाना, कि आपका जो अगला सीन स्टार्ट होगा वो किस तरीके से स्टार्ट होना है। अब लेट सपोज मैं अब यहाँ पे थर्ड सीन आप देखें, थर्ड सीन इन्होंने क्या लिया है। ठीक है, इन्होंने एक सीन लिया है जिसके ऊपर इन्होंने वर्डिंग्स वगैरह को शो किया। तो अब आप जाएं इसके ऊपर, टेक्सटिंग के ऊपर जाएं, टेक्सटिंग में भी आप इसको क्रॉस कर दें, आप यहाँ पे जाएं कॉन्टेम्पररी के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं, इसमें जो भी टेक्सटिंग आपको सूटेबल लगे ऑन दैट टाइम, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड में भी जाके आप देख सकते हैं, बट अभी हम व्हाइट बोर्ड नहीं बना रहे, तो आप इस पे ना जाएं। बिजनेस फ्रेंडली में जाके देखते हैं बिजनेस फ्रेंडली में कैसी वर्डिंग्स आ रही है। तो आपको जो यहाँ पे देखें ये वाली को जो उससे रिजेंबल कर रही है, तो आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड सीन को। ठीक है, ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक उन्होंने यही वाली सिलेक्ट की हुई है। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ये वाली चीज लिखनी है, तो आप अच्छा, अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, अभी देखें इसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट है, तो आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। आप जाएंगे यहाँ पे देखें आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके ऊपर जाएं। अभी ये नन है, इसके ऊपर चले जाएं। अब आपको ये बता रहे हैं कि आपको लोकेशन का बैकग्राउंड चाहिए या पैटर्न का चाहिए। मैं चाहती हूँ पैटर्न का कुछ लगे, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, मुझे ये काफी अच्छा लगता है। तो देखिए आप इस तरीके से इस पर बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देती हूँ। ठीक है, इन्होंने वो जो चीज लगाई हुई थी टॉप के ऊपर, वो मुझे यहाँ कहीं से इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, हम ये वाली ले लेते हैं, इसको हम टॉप पे ले आते हैं। तो देखिए मैं सीन को बनाने की ट्राई कर रही हूँ जैसा इन्होंने इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने भी यही काम करना है। इन्होंने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ दूसरा इन्होंने लगाया है, मैंने दूसरा लगा दिया है। तो आपने इस तरीके से क्लाइंट के दिए हुए एड्स को जो है वो बनाना है। सीन ट्रांजिशन जरूर लगानी है, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो 20 या 25% रखना है। वॉइस ओवर लगाने हैं, इसके अलावा आपने कैमरा मूवमेंट लगानी। ये सब वो चीजें जो आपकी वीडियो को जो है वो अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये चीजें आपने स्किप नहीं करनी कि आप वीडियो तो बना रहे हैं, आपने सीन ट्रांजिशंस नहीं लगाए हुए, आपने कैमरा मूवमेंट नहीं लगाई हुई, आपने ये एंटर और एग्जिट इफेक्ट नहीं लगाए हुए। क्या इससे क्या वीडियो में ना जान नहीं आएगी। क्लाइंट आपसे अगर बनवा भी लेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा।
तो आपने बहुत इम्प्रेसिवली तरीके से जो है वो काम करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपने लगाना भी है तो उसकी जो वॉल्यूम है उसको स्लो रखना है और जो वॉइस ओवर है उसका वॉल्यूम आपने हाई रखना है। ठीक है जी, तो अब ये तो हो गई 2D की बात। अब हम आते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर। व्हाइट बोर्ड में आपने क्या करना है, व्हाइट बोर्ड की मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। सेम व्हाइट बोर्ड भी इसी तरीके से होती है, लेकिन आपने उसको इम्प्रेसिव किस तरीके से बनाना है मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं चली जाती हूँ सीन्स के अंदर, ऑफिस के सीन्स में चली जाती हूँ और यहाँ से मैं व्हाइट बोर्ड को जो बिजनेस फ्रेंडली को हाइड कर देती हूँ और कंटेम्पररी को भी हाइड रहने देती हूँ, सिर्फ व्हाइट बोर्ड के मैं ऑन कर देती हूँ। जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड को ऑन किया, यहाँ पे देखें अब ये मुझे ऑफिस से रिलेटेड जो है व्हाइट बोर्ड के सीन्स दे रहा है। लेट सपोज मैं ये वाला सीन सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड का मैंने ये वाला सीन सिलेक्ट कर लिया। सेम जैसे आपने बिजनेस फ्रेंडली की वीडियोस बनाई थी ना, सेम आपको इसी तरीके से व्हाइट बोर्ड की भी बनानी है। व्हाइट बोर्ड में भी आपको ऑफिस के, रेस्टोरेंट के, स्कूल्स के हर तरह के सीन्स मिल जाएंगे। वैसे ही आपने सिलेक्ट करना है, वैसे ही आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है। आपने इसको इंप्रेसिव कैसे बनाना है, अभी देखें, अभी जो इसका कंप्लीट लुक है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, आपने इसको थोड़े से ना कलर्स देने। आपने कलर्स कैसे देने, जैसे अभी आपको ये टेबल दिख रही है, ये टेबल का कलर यहाँ पे देखें आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको फिल मिल रहा है और स्ट्रोक मिल रहा है। फिल के अंदर ये होता है कि इसके अंदर का जो कलर भरा हुआ है ना ये व्हाइट है, और ये जो स्ट्रोक है इसकी आउटलाइन का कलर इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं फिल का कलर जो है थोड़ा, लेट सपोज मैं ये वाला कर देती हूँ। आप जो चाहें यहाँ से कलर ले सकते हैं, बट समहाउ ना ग्रीन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, वो भी लाइट ग्रीन। ये वाला जो लाइट ग्रीन कलर है ना ये बहुत इंप्रेसिव लगता है, जो पेस्टल टाइप कलर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपने यहाँ से फिल का कलर चेंज कर दिया। अब आपको अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना है ना तो ये आउटलाइन का कलर होता है। अब देखें, स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ये रेड, ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा था तो इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को यहाँ पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, अपने इस तरीके से बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज करना है। तो इससे क्या होगा, आपने करेक्टर्स को ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने देना है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में आपने करेक्टर्स को ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने देना है। आपने जो कलर्स डाल देना, या तो आप बैकग्राउंड के अंदर कलर्स डालें या फिर प्रॉपर्टी के अंदर डालें, क्योंकि ये जो टेबल है ना ये एक प्रॉपर्टी है, ये जो चेयर है ये एक प्रॉपर्टी है, ये जो आपको छोटा सा ये वो दो दिख रहा है ना जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आप इसके अंदर कलर्स भर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर भी ग्रीन कलर भर सकती हूँ। तो आपने प्रॉपर्टी के अंदर जो है आप कलर्स भर सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर कलर्स भर सकते हैं, लेकिन जो आपके कैरेक्टर्स है ना आप इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने दीजिएगा। इसके अंदर आपको चेंजेस करने की नीड नहीं है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड को इंप्रेसिव बनाने का, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो सीन्स है ना वो आप बिजनेस फ्रेंडली के ले लें। ठीक है, मैं यहाँ से ऑफिस का लेट सपोज ये वाला सीन सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना रही हूँ, मैं उसको इंप्रेसिव कैसे बनाऊंगी, या तो मैं ये काम करूंगी कि मैंने व्हाइट बोर्ड के ही सीन लिए, व्हाइट बोर्ड की ही मैंने कैरेक्टर्स लिए और उसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर मैंने डिफरेंट कलरिंग भर दी, हल्के कलर्स रखने, अपने डार्क कलर्स नहीं रखने। और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि आपने बिजनेस फ्रेंडली के सीन्स लेने हैं और ये जो करेक्टर्स है ना ये आपने व्हाइट बोर्ड के ले लेने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फर्स्ट ऑप्शन में आप कंप्लीट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के सीन्स और करेक्टर लें, सिर्फ उसके अंदर कलर्स भर दें। सेकेंड ऑप्शन में आप बिजनेस फ्रेंडली के सीन्स लें और करेक्टर्स जो है ना ये आपने व्हाइट बोर्ड के लेने। अब देखें इस सीन के अंदर ये 2 बंदे बिजनेस फ्रेंडली के हैं, मैं चाहती हूँ ये व्हाइट बोर्ड के करेक्टर्स लेकर आना ना, तो आपने यहाँ पे स्मार्ट काम क्या करना है, आपने करेक्टर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मैं रिप्लेस पे गई और यहाँ पर मैंने इन दोनों को हाइड करके इसको शो कर दिया और यहाँ पे चली गई कैरेक्टर्स के अंदर। अब देखें, अब मैं लेट सपोज इस बंदी की जगह पे मैं चाहती हूँ भाई ये वाली बंदी जो है वो रिप्लेस हो जाए, जो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो सेम पोज के अंदर, सेम एक्शन के अंदर मेरा ये वाला जो कैरेक्टर था व्हाइट बोर्ड का वो रिप्लेस हो गया। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, वरना क्या होता है आप इसको डिलीट करते कैरेक्टर को, फिर आप व्हाइट बोर्ड के कैरेक्टर्स में जाते, सिलेक्ट करते, फिर उसके ऊपर एक्शन लगाते, एक्सप्रेशन लगाते, आपका टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता। यहाँ पर आपने रिप्लेस करने से अपना टाइम बचा लिया कि सेम पोज में, सेम एक्शन के अंदर आपके पास व्हाइट बोर्ड का कैरेक्टर रिप्लेस हो गया। सेम इसी तरीके से अब मैं अगर इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैं रिप्लेस को इस पर क्लिक करूंगी और इसकी जगह लेट सपोज मैं ये वाले को लेकर आ जाती हूँ, तो अब देखिए इसकी जगह पे सेम उसी पोजिशन में ये बंदा रिप्लेस हो गया।
ठीक है, तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं और मेक श्योर करिएगा कि व्हाइट बोर्ड पे जैसे ये वाला जो सीन है ना, इस पे देखें जो वर्डिंग्स हैं, ये जो इसकी मेन वर्डिंग जो हेडिंग होती है ना, इन्होंने रेड से ये शो करी हुई, तो आपने भी इसको रेड से ही शो करना है। यानी अगर आप इसके अंदर भी व्हाइट बोर्ड की जो वर्डिंग्स अगर लेकर आएंगे तो मेक श्योर करिएगा कि आप व्हाइट बोर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी लेंगे, सॉरी मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं है, मैं कंटेम्पररी पर आ गई। यहाँ पे देखें व्हाइट बोर्ड पे जितनी भी आपको वर्डिंग्स दिख रही है वो सब रेड से हाईलाइटेड है, और इसके ऊपर जो इफेक्ट लगा हुआ होता है ना, जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी देखा मैंने डायरेक्ट मैंने वर्डिंग जो है इसकी यहाँ से ले ली है, टेक्सटिंग से ले लिया। मैं अब इसको प्रीव्यू करके देखती हूँ, मैं सीन को सिलेक्ट करती हूँ, प्रीव्यू करती हूँ। अब देखें ये जो सीन स्टार्ट हुआ, ये वर्डिंग जो लिखी है ना वो एक हैंड ने लिखी है। अभी आप फिर देखें, ये देखिए इस पे इफेक्ट क्या लगा हुआ है, हैंड का इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये व्हाइट बोर्ड की निशानी है कि आपने जो वर्डिंग्स के ऊपर इफेक्ट लगाना है ना, वो आपने व्हाइट बोर्ड का लगाना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको मैं लिख देती हूँ वेलकम, ठीक है, ये खुद ब खुद रेड के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं इस पे इफेक्ट आपको अगर ना भी लगा हुआ, वैसे तो व्हाइट बोर्ड के तमाम टेक्सटिंग में लगा हुआ होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी देखना हो कि कहाँ से लगेगा, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है वर्डिंग को। यहाँ पे देखें एंटर इफेक्ट, इस पे ऑलरेडी टाइपिंग का लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो हैंड स्लाइड दिख रहा है ना, हैंड स्लाइड इलस्ट्रेशन, हैंड स्लाइड रियल हैंड, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, यहाँ पर आपको तमाम व्हाइट बोर्ड के इफेक्ट मिल जाएंगे जो कि आपने टेक्सटिंग के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो भी लगा हुआ है, मैं इसके ऊपर लेट सपोज ये वाला लगा देती हूँ, व्हाइट बोर्ड इलस्ट्रेशन। अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। अब देखें वो जो हैंड था उसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने टेक्सटिंग के ऊपर लगाया था, तो जो उसने बॉक्स बनाया ना वो तो उसने वो रियल हैंड से ही बनाया, लेकिन जो टेक्सटिंग है वो उसने इलस्ट्रेशन वाले हैंड से बनाई है। तो आपने यही काम करना है जब आप व्हाइट बोर्ड का काम करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप व्हाइट बोर्ड के ही सीन और व्हाइट बोर्ड का ही करेक्टर्स लें और इसकी प्रॉपर्टीज में और इसके बैकग्राउंड को थोड़ा कलरफुल सा बना दें, और लाइट कलर्स को आपने चूज करना है। और आपने जो इसकी टेक्सटिंग के ऊपर इफेक्ट लगाना है वो भी व्हाइट बोर्ड के ही इफेक्ट लगाने हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने जो सीन्स हैं वो आपने बिजनेस फ्रेंडली के लेने हैं और करेक्टर्स को आपने रिप्लेस कर देना है व्हाइट बोर्ड के, और जो टेक्सटिंग लेनी है वो भी आपने व्हाइट बोर्ड की ही लेनी है और उस पर इफेक्ट भी आपने व्हाइट बोर्ड के लगाने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर इसी के ऊपर था कि आपने 2D एड्स को कैसे बनाना है और आपने व्हाइट बोर्ड को किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल के जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको फ्रीलांसिंग कह रही हूँ, आपको क्लाइंट हंटिंग जो है वो सिखाई जाएगी और आपको यूट्यूब एनिमेशन जो है वो सिखाई जाएगी कि आप यूट्यूब एसईओ कैसे कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब पे चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कल का हमारा मेन टॉपिक होगा ये। अभी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। कस्टमाइज बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देती हूँ, आप कैनवा एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वॉटेवर, आप उसके जरिए कस्टमाइज बैकग्राउंड बना सकते हैं और यहाँ पे लाके आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको अपलोड दिख रहा है ना, आप यहाँ पे लाके अपलोड करेंगे तो आप अपनी मर्जी का जैसा चाहे बना सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी का भी कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ ले। फर्स्ट लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग भेज चुकी हूँ सिद्रा, आप जैसी चाहे स्टोरी बेस्ड वीडियो इन्हीं सीन्स को लेकर जो है वो आप बना सकते हैं। असाइनमेंट आपको फेसबुक के ग्रुप के ऊपर सबमिट करवाना है। अपलोड देखें, कैनवा जब आपने बना लिया ना कैनवा पे कोई सीन, तो आपने बियॉन्ड के ऊपर आके अपलोड्स में जाना है और प्लस का जो निशान होता है ना उस पर आप जाके जब क्लिक करेंगे ना तो वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने क्या चीज अपलोड करनी है। वॉइस ओवर के लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था, वॉइस ओवर के लिए आपको म्यूजिक का जो ऑप्शन आ रहा है ना उसके ऊपर जाना है। म्यूजिक के ऑप्शन में जाके आप जो प्लस का निशान बना हुआ ना माइक के साथ, आप उस पर जाए, टेक्स्ट टू स्पीच में जाएंगे तो वॉइस ओवर आपका डल जाएगा। जी, असाइनमेंट्स बनाना जरूरी है। ओके जी, हो जाएगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, नहीं फ्री कोई भी नहीं है फिजा, बियॉन्ड भी फ्री नहीं है, बियॉन्ड इज नॉट फ्री एट ऑल। अभी तो हम इसका फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं।
जी जी, आप सब मैनेज कर लेंगे, अगर आप थोड़ा टाइम दें तो आप सब मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, तो आप में से जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं। कुकीज का आपको अब अपना आपका जो कोर्स जब फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको कुकीज का बताऊंगी। वैसे भी मैंने कल ग्रुप पर भी बताया था कि कुकीज अगर आपको बाय करनी हो तो फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जाके आप वहाँ पे सर्च करें बियॉन्ड कुकीज चीप प्राइसेस, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो बियॉन्ड की कुकीज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं 700-800 रुपए के अंदर। तो आप वहां से जाके कुकीज ले सकते हैं, और जो कुकीज ले ले वो मुझे बता दे, मैं आपको इम्पोर्ट करना सिखा दूंगी कि आपने इम्पोर्ट कैसे करनी है। कुकीज को बाय करने से ये होगा कि आपको बियॉन्ड जो है ना, जब आप इसकी वीडियोस को डाउनलोड करेंगे, एक तो आपको एचडी क्वालिटी मिल जाएगी, ऊपर से आपके पास वाटर मार्क नहीं आएगा, आप इसके तमाम फीचर्स को इजीली यूज कर सकते हैं। यानी समझ लें, एक तरीके से आपने बाय कर लिया, कुकीज को बाय कर लिया, आपने बियॉन्ड को बाय कर लिया। अच्छा, जिसने कुकीज को अगर बाय कर लिया है वो मुझे पर्सनल में मैसेज करना, मैं उसको वहां पे बता दूंगी कि आपने इम्पोर्ट कैसे करनी है। चलिए जी, आज के हमारे लेक्चर का टाइम भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट हंटिंग नहीं सीखी तो फायदा नहीं है आप लोग